केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहां वे कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। अमित शाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में जिले में होगा। इसी के साथ आपको बता दें, शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आज शुक्रवार की शाम 7:30 बजे को वो रायपुर पहुंचेंगे। यहां गृह मंत्री के स्वागत के लिए सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसी के साथ शाह राजधानी रायपुर की एक होटल में रात्रि विश्राम करेंगे और 5 अप्रैल यानी कि कल सुबह वह बस्तर के लिए प्रस्थान करेंगे। और खबर पर विशेष जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश जी, बताएं कि अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में कौन कौन से कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित हैं और क्या कुछ सौगात वो छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं? निमी, देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सलवाद को लेकर के सुरक्षा बल के जवान लगातार मुस्तैदी दिखा रहे हैं, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रवास जो है वो 2 दिनों का होने वाला है। आज देर रात अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल यहां से वो सीधे बस्तर के जगदलपुर रवाना होंगे, जहां पर मां दंतेश्वरी की जो है पूजा अर्चना करेंगे। चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है पूरे देश में, इसको लेकर के भी उत्साह देखा जा रहा है। तो अमित शाह वहां पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे निम्मी, और उसके बाद जो बस्तर पंडू में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है बस्तर के कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए और जनजातीय संस्कृति को दिखाने के लिए, तो इसके समापन अवसर पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जैसे ही वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद कल देर शाम वो फिर एक बार रायपुर लौटेंगे और रायपुर में जो है एक बड़ी बैठक एक निजी होटल में आयोजित होने वाली है, जिसमें जो विभागीय अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, उनसे अमित शाह भेंट करेंगे और इस दौरान किस तरह से यहाँ पे प्रोग्रेस को लेकर के काम किया जा रहा है, उसके अलावा नक्सल मूवमेंट के खिलाफ में किस तरह से सुरक्षा बल के अधिकारी काम कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है अमित शाह 1-to-1 चर्चा के दौरान लेते नजर आएंगे और उसके बाद रात को जो है अमित शाह वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज रात से लेकर के कल देर शाम तक अमित शाह चूंकि छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, तो इस दौरान जो है मुस्तैदी तो देखी ही जा रही है। साथ ही साथ जो जिस तरह से बस्तर को लाल आतंक से खात्मा, पूरी तरह से वहां पे लाल आतंक का जो खात्मा उसको करने की जो प्लानिंग हो लगातार हो रही है, तो उस दिशा में भी सरकार एक बार फिर बढ़ते नजर आने वाली है। और जिस तरह से जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं नक्सलियों के एनकाउंटर को लेकर के, उसको लेकर के भी वो सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ में जो और पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनका उत्साहवर्धन करते इस दौरान नजर आने वाले हैं। जी, 2026 तक का टारगेट है कि भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में अमित शाह के नेतृत्व में जो कार्य छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उस टारगेट को अचीव करना कितना संभव हो सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर जिस तरह से हम डेट की बात करें, आपने कहा कि जिस तरह का टारगेट लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, तो अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। चूंकि 31 मार्च 2026 ये जो है अंतिम तारीख निर्धारित की गई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दिखा रही है नक्सल मोर्चे पर, उससे ये माना जा रहा है कि पूरी रणनीति के साथ में लगातार जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि बस्तर में जिस तरह से जो नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से जो माओवादी हैं वो हथियार को छोड़ करके मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं निम्मी, वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग के साथ में सरकार छत्तीसगढ़ पर फोकस बनाए हुए है। और पिछले कुछ महीनों पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आए हुए थे, तो आपको याद होगा बस्तर में रात्रि विश्राम उन्होंने किया था। उस दौरान से ही एक तरह का संकेत मिलना शुरू हो गया था कि अगर देश का गृह मंत्री जो बड़े बड़े मोर्चों पर सीधे तंग के खड़े होते हैं देश के लिए, वो अगर बस्तर में प्रवास कर रहे हैं और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ में, जवानों के साथ में अगर वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जवानों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, तो यहाँ पे राज्य के जो गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वो कई बार बाइक में प्रवास
प्रवास करते नजर आ रहे हैं बस्तर रीजन में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बस्तर प्रवास पर हैं, तो इस बात को ये चिन्हांकित कर रहा है कि फोकस जो है पूरी तरह से बस्तर को लेकर है। और चाहे वो बस्तर पंडुम की बात हो, जिसके सहारे राज्य सरकार सीधे सीधे बस्तर की जनजातीय संस्कृति को प्रमोट करने का एक बेहतरीन काम कर रही है, उसके साथ ही साथ जो बस्तर पर एक तरह से दाग कहलाता है नक्सलवाद, इसको भी खत्म करने को लेकर के एक साझी रणनीति के साथ केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से एक तरफ जनजातीय संस्कृति को प्रमोट करना और दूसरी ओर नक्सलवाद जैसे नासूर को खत्म करना, इन दो उद्देश्यों के साथ में लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार बढ़ती नजर आ रही है। और इसी की परिपाटी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और वो बार बार बस्तर जा रहे हैं। जी, शाह के आगमन पर छत्तीसगढ़ में प्रशासन की तरफ से किस तरीके की मुस्तैदी और तैयारियां की गई हैं? देखिए, विशेष रूप से बस्तर में जो है सुरक्षा बल को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि बस्तर में आप जानते हैं कि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। ऐसे में सीधे तौर पे चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक तौर पे जो बस्तर पंडुम जहां पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वहां पर पिछले 2 दिनों से स्थानीय जो अधिकारी हैं वो तो डटे ही हुए हैं। साथ में राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मंत्री केदार कश्यप और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो उस इलाके में लगातार मुस्तैद हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पूरी तरह तैनात हैं, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, चाहे डीआरजी के जवानों की बात करें। और विशेष रूप से एक सफलतापूर्वक बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संपन्न कराना और इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री का प्रवास चूंकि कल होने वाला है विशेष रूप से, तो ये किस तरह से सफलतापूर्वक हो, इन उद्देश्यों के साथ में यहाँ सुरक्षा बल के जवान जो है वो मोर्चा संभालेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।